जय हिंद। आज देखेंगे वीडियो नंबर 6.11 धार्मिक आंदोलन जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। तो आज लॉस एंड ऑब्जेक्टिव का ये हिस्ट्री का वीडियो है, तो आप वीडियो में बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? ऑप्शन ए 20, बी 22, सी 24, डी 14। बताना है कि जैन तीर्थंकरों में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 तीर्थंकर। जैन में कुल 23 तीर्थंकर हुए थे और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नंबर 2 देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ए जैन का, बी बौद्ध का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी बौद्ध का। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी कपिलवस्तु, सी पावापुरी, डी कुंडग्राम। 3 का ऑप्शन हो जाएगा ए कुशीनगर। क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप, डी उपाली। 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ए संस्कृत, बी अर्धमगधी, सी पाली, डी प्राकृत। 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी पाली। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी हर्षवर्धन, सॉरी अशोक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सांची क्यों विख्यात है? ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। बताना है कि सांची किसके लिए विख्यात है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए शाक, बी जात्रिक, सी सलसलस, डी लिच्छवी। 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी जात्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी अनुज्जा, सी त्रिशला, डी देवकी नंदन, डी देवानंदी। 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी त्रिशला। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्मों में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलन, डी सुभद्र। 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी शौरसैनी। 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी पाली। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुलुगुमेला, डी पावापुरी। 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और पराया चित्रकारी है, जो अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाघ में है, डी एलोरा में है। बताना है कि बोधिसत्व जो पद्मपाणि का चित्र है सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ पे है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए अजंता में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अकबर। 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बोध गया स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। बताना कि बोध गया कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जातक
किस ग्रंथ है? ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी बौद्ध। देखेंगे सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। बताना है कि बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी गया में। बौद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ए महाविनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तभिषेक, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। बताना है कि बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी धर्मचक्र परिवर्तन। और 24 देखेंगे बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। बताना है कि बौद्ध धर्म किस समाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रभाव डाला था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। बताना है कि बुद्ध को गृह त्याग मतलब घर त्याग का प्रतीक क्या है। 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए घोड़ा। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन, डी डिगनाग। 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 महावीर का मूल नाम था? ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी वर्धमान। सिद्धार्थ जो था वो गौतम बुद्ध का मूल नाम था। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ सेतुंग को, डी अकबर को। बताना है द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों ने, चालुक्य वंश को ही सोलंकियों वंश कहते थे, डी राष्ट्रकूट ने। बताना है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे नागा अर्जुन कौन थे? ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। बताना नागार्जुन कौन था। 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी बौद्ध दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ए पहले, बी 10वें, सी 8वें, डी 24वें। 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी 24वें और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे जियो और जीने दो किसने कहा था? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। 34 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए महावीर स्वामी। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तीर्थंकरों के क्रम के अंतिम कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मनीष सुब्रत, डी महावीर स्वामी। 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जीन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निवारण। 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी कैवल्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन काश्मीर, डी राजगिरी। 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी कुंडलवन काश्मीर में। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी काश्मीर। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगिरी। बताना है कि अशोक के शासनकाल में
जो बौद्ध संगीति हुई थी किस नगर में हुई थी? 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम भी पटना में है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी आत्मदमन। आत्मदमन जो है बौद्ध तथा जैन के बीच समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगिरी, डी बोध गया। 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभ एवं 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। जैसे देखेंगे, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में दिए थे, और निधन जो हुआ था उनका कुशीनगर में हुआ था। इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्वा, डी 14 उपूर्वा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपको सी 14 पूर्वा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, डी मखली गोसाल। 45 का ऑप्शन हो जाएगा डी मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंदी यूनानी, सी कुषाण, डी गुप्त। 46 का ऑप्शन हो जाएगा बी हिंदी यूनान। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी यशोदा, सी विपिन, डी प्रभास। 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए जमाली। जमाली जो था महावीर स्वामी का दामाद था। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म को महिमा है वह है? बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि सम्यक धारण और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से बिलोंग करता है। तो इसका हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कथन ये कहता है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बताना है कि इसमें क्या कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो जैसे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए देखेंगे, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। बताना है कि चैत्य व विहार में क्या अंतर है। चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल और जबकि विहार का मतलब होता है निवास स्थल, इसलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेद शिखर, डी उज्जैन। 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी सम्मेद शिखर। पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। 52 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवव्रत, बी महाकश्यप, सी उपाले, डी आनंद। बताना है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है? ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रध्वन से, सी संकर्षण प्रध्वन तथा वासुदेव से, डी कैवल्य वासुदेव से। बताना है कि हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख किसके संदर्भित है? 54 का ऑप्शन हो जाएगा डी केवल वासुदेव से। ये जो है केवल वासुदेव से है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? एक देखेंगे, उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। 2 देखेंगे, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। 3 देखेंगे, उसने कुछ शिल्पों को हीन निम्न माना।
बताना है कि बौद्ध के विषय में कौन सा कथन सही है। 55 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी 1, 2 और 3, और तीनों है जो बौद्ध धर्म के विषय में सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए सतवत ने, बी वैदिकारियों ने, सी तमिलों ने, डी आभीरों ने। बताना है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको ए सतवत ने। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दी गई कूट से ज्ञात करें। बताना है कि कौन सा बौद्ध संगीति सबसे पहले हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ। तो पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में हुआ था। इसलिए इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपालि, डी किसी को नहीं। 58 का ऑप्शन हो जाएगा डी किसी को नहीं। बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध उपरांत संघ के नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, साम्यवाद सिद्धांत है एक लौकिक धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। 59 का ऑप्शन हो जाएगा सी जैन धर्म का। 60 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिनार, डी उज्जैन। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था विक्रमशिला था। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी सांची। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्योपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भगवत पुराण। 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी छांदोग्योपनिषद। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालाचार्य, डी देवऋषि शर्मन। 64 का ऑप्शन हो जाएगा ए स्थूलभद्र। स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, और भद्रबाहु थे दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी भाजा। 65 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी अबू, डी पावा। इस 66 नंबर क्वेश्चन में जैन महासभा का आयोजन बता रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी अबू, डी पावा। 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ए संस्कृत व देवनागरी, बी प्राकृतिक व अर्धमगधी, सी पाली या पूर्ण मगधी, डी संस्कृत व बही। 68 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी प्राकृतिक और अर्धमगधी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी प्रसेनजीत। 69 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर देखेंगे, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। 2 देखेंगे, गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 3 देखेंगे, जो 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में कौन सा सही है? बताना है कि कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। तो 70 का देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 3 देखेंगे, 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो ऑप्शन ए देखेंगे, संघ, परिनायक और धर्म व विनायक विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी नंबर देखेंगे, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था।
सी देखेंगे किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी देखेंगे आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बताना है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों का पर्वन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत कर अवसर होता था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए पार्श्वनाथ, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। बताना है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? 72 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। कथन ये कहता है जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर देखेंगे कृषकों में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। बताना है कि कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क गलत है। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सही है। कृषक में कीटों एवं कीड़ों का हत्या होना शामिल है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। जरूरी है कि अगर खेती करेंगे तो कीट एवं कीड़ों की हत्या होना लाजमी है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ए दीप वंश के विषय वस्तु का, बी दिव्य वादन के विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे मिलिंदोपनाह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के मध्य संवाद के रूप में है? ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमरिल भट्ट। 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए ब्रजपानी, बी मंजूश्री, सी पद्मपानी, डी मैत्रेय। 76 का ऑप्शन हो जाएगा सी मैत्रेय। क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में माध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बताना है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में क्या सही है। तो 77 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में शारीरिक मौलिक अंतर कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। 78 का आंसर हो जाएगा आपको सी देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी अशोक के समय, सी कनिष्क के समय, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि जैन धर्म का जो श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय थे वो कब विभाजित हुआ था और किस शासक के समय विभाजित हुआ था। 79 का आंसर हो जाएगा आपको ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय विभाजित हो गया था। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के समय हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी के समय हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति मौग्लिपुत्तिस के समय हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के समय हुई थी। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? एक हिंदू धर्म, 2 बौद्ध धर्म, 3 जैन धर्म। बताना है कि कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एक हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, 2 बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? जिसका देखेंगे ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु पहले, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक और उसके बाद कनिष्क। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? ए जातक, बी सूत, सी विनय, डी अभिधम। 83 का हो जाएगा ए जातक। जातक जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अष्टिनेमी, बी पार्श्वनाथ और निग्राथनाथ पुत्र, सी अशुजीत और संजय वेलपिट्टी, डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। हो जाएगा आपको ए ऋषभदेव और अष्टिनेमी। देखें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महावीर का नाम दिया हुआ है,
सूची 2 में अर्थ दिया हुआ। कैवल्य, कैवल्य पूर्ण ज्ञानी से संबंधित है। जिन जो है इंद्रियों को जीतने वाला है, और महावीर जो है अपरिमित पराक्रमी है, और निग्रह जो है बंधन रहित है। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी वाराणसी। बताना है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी। 86 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी पावापुरी। महावीर जो थे जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किए थे। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए गौसाल, बी मल्लीनाथ, सी सुधर्मन, डी वज्र स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन का पहला अध्यक्ष कौन हुआ था? 87 का ऑप्शन हो जाएगा सी सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ए जैन धर्म, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म, डी बौद्ध धर्म। बताना है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र को रचयिता हैं? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। बताना है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। 89 का आंसर हो जाएगा आपको ए भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? ए भद्रबाहु, बी स्थूलबाहु, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। 90 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए भगवती सूत्र, बी 14 पूर्वा, सी आचारांग सूत्र, डी पीटक। बताना है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी में 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ए अहिंसा, बी अस्त्य, सी अपिगृह, डी ब्रह्मचर्य। 93 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, जैन शिल्पकला के उदाहरण है? ए उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हंती गुफा मंदिर, 2 अबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, 3 रणकपुर जोधपुर के निकट चौकमुख मंदिर, 4 सरवन बेलगोला कर्नाटक का गुम्तेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। बताना कि जैन शिल्प के उदाहरण कौन सा है। तो 93 को हो जाएगा आपको उड़ीसा का बाघ एवं गुफा खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये भी जैन शिल्प के उदाहरण हैं। अबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, ये भी जैन शिल्प के उदाहरण है। और रणकपुर कपूर के जोधपुर के निकट चौकमुख मंदिर, ये भी जैन शिल्प के उदाहरण है। और सरवन बेलगोला कर्नाटक का गुम्तेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा, ये भी जो हैं जैन शिल्प के उदाहरण है। इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? ए बंगाल के पाल, बी बंगाल के सेन, सी गुजरात के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। 94 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी गुजरात के चालुक्य वंश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, मिलान करना है। जैसे सुदोधन जो था बुद्ध के पिता थे, महामाया जो थी बुद्ध की माता थी, महाप्रजापति गौतमी जी थी बुद्ध की मौसी व अभिमता थी, यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखना है और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे चन्ना जो था बुद्ध का सारथी था, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध के प्रथम गुरुदाय थे। डी देखेंगे निरंजना, जो नदी जिसके तट पर बौद्ध ने संबोधित प्राप्त किए थे, मतलब ज्ञान प्राप्त किए थे। इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97, कौन सुमेलित नहीं है? मिलान करना है जी, कौन सुमेलित नहीं है। 97 का हो जाएगा आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। अमरपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये भी सही। सी देखेंगे सुजाता, कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन करवाने वाली कन्या, ये भी सही है। चुंद देखेंगे पावा का अनुसार जिनके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, राहुल बुद्ध का पुत्र था, बुद्ध का पुत्र था राहुल। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है सुमेलित नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ए शाक, बी चात्रिक, सी कौशल, डी कोल्ली। 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए शाक्य। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? ए देखेंगे गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ये भी सही है। बुद्ध
संबोधित प्राप्ति ज्ञान प्राप्त के बाद परानाम, ये भी सही है, इसलिए इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों तर्क सही हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे महाविनिष्कर्मण गृह त्याग की घटना है गौतम बुद्ध की, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है गौतम बुद्ध की, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश की घटना है, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना है। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवत हुई? ए बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, बी अंधा रोगी लाश सन्यासी, सी लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, डी युवा रोगी लाश सन्यासी। बताना है कि बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देख के हुई थी। इसका हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर 1, बूढ़ा रोगी और लाश सन्यासी को देख के बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, बुद्ध ने शारीरिक उपदेश कहाँ दिए थे? ए श्रावस्ती, बी पवापुरी, सी गंधार, डी उज्जैन। तो इसका हो जाएगा 102 का ए नंबर ऑप्शन श्रावस्ती। नंबर देखेंगे 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्धघोष, डी नागार्जुन। 103 का ऑप्शन हो जाएगा ए अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। 104 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए जातक, बी धम्मपद, सी पीटक, डी बुद्ध चरित्र। 105 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए ब्रजपानी, बी पद्मपानी, सी मंजूश्री, डी मैत्रेय। 106 का ऑप्शन हो जाएगा डी मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था, किस शासक के समय हुआ था? तो 107 का ऑप्शन हो जाएगा सी कनिष्क के समय। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ए नागार्जुन, बी मैत्रेयनाथ, सी अश्वघोष, डी महाकश्यप। 108 का ऑप्शन हो जाएगा बी मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। ब्रजपानी जो था इंद्र देवता के तुल्य था, पद्मपानी जो था अलौकितेश्वर था, और श्री था बुद्ध के परखर करने वाला था, अमिताभ जो था स्वर्ग के देवता थे। इसलिए इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। 110 का ऑप्शन हो जाएगा ए हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। 111 का ऑप्शन हो जाएगा बी महायान। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, बौद्ध धर्म का मूल धार है? ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न, डी इनमें से कोई नहीं। 112 का ऑप्शन हो जाएगा ए 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ए सत्य, अहिंसा, दया, बी प्रेम, करुणा, क्षमा, सी बुद्ध धम्म संघ, डी विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बताना है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो 113 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के चालुक्य, सी अजमेर के चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। 114 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी गुजरात के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया और सूची 2 में संस्थापक दिया है। जैसे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, औदंतपुरी का गोपाल ने किया था, और विक्रमशिला को धर्मपाल ने किया था, और वल्लभी को भट्टरक ने किया था। इसका हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुमारगुप्त जो था गुप्त वंश के शासक था, गोपाल जो था पाल वंश के शासक था, धर्मपाल पाल वंश के शासक था, और भट्टक जो था मैत्रक वंश के शासक था। 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ए बौद्ध मत का, बी जैन मत का, सी सिख मत का, डी वैष्णव मत का। 116 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी जैन मत का।
क्वेश्चन नंबर 117 देखें, महान धार्मिक घटना महाअष्टाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। 117 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए बाहुबली के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन का आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? देखेंगे 1 नंबर, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। बी, वे 23वें तीर्थंकर थे जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसमें वे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। डी, देखेंगे वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं था। बताना है कि कौन सा तर्क सही है। तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे जिसमें नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नंबर देखेंगे 119, अघातम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में क्या है? ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक, डी जातक। 119 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जातक। अघधम को ऑप्शन नंबर डी जातक। अघधम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों को कथाओं के विषय में जातक पिटक बताता है। क्वेश्चन नंबर 120, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए सार्वभौमिक विधान से हुआ, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ, डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। 120 का ऑप्शन हो जाएगा बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपतन। 121 का ऑप्शन हो जाएगा ए बोध गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ए पाणिनि, बी अलार कलम, सी कपिल, डी पतंजलि। बताना है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन था। 122 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? 1 देखेंगे तप और भोग के अति परिहार, 2 देखेंगे वेद परिणाम के प्रति अनास्था, 3 देखेंगे कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। बताना है कि दोनों में कौन समान रूप था। तो 127 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, 2 जो है वेद प्रमाणों के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ये दोनों तर्क सही है, केवल इसका हो जाएगा 2 और 3। ये 2 3 जो था बौद्ध तथा जैन धर्म में दोनों रूप में समान से विद्यमान था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए देखेंगे, मार पर दृष्टि रखने अपने ध्यान में विध्यन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। बी देखेंगे, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आवाहन। 3 देखेंगे, बुद्ध को अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वह सभी धरतियों से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस संदर्भ में ही दोनों कथन ए एवं बी सही है। 124 का हो जाएगा ए और बी, ये दोनों जो कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ऑप्शन ए, अस्थिरवीरवादियों का पाल धर्म सूत्र एवं संकलित हुआ था। बी, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए। सी, वे स्थान महासंघिकों को बौद्ध धार्मिक सूत्रों के संकलन से संबंधित है। डी, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 125 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जहां बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। राजगिरी में बौद्ध संगीति, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों जगह पे बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। 126 का ऑप्शन हो जाएगा सी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। 127 का हो जाएगा बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 128, स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? ए चंदा, बी खेमा, सी सुजाता, डी त्रिशला। 128 का ऑप्शन हो जाएगा ए चंदा। देखेंगे 129, नयनार कौन थे? ऑप्शन ए, वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। बी, वे जो बुद्ध के भक्त थे। सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। डी, वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। बताना है कि नयनार कौन था। तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नयनार जो थे शिव के भक्त थे।
क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम यह भी था। ऑप्शन ए ककनाम, बी बेत्रवती, सी वेशनगरी, डी दसपुर। 130 का ऑप्शन हो जाएगा ए ककनाम। क्वेश्चन नंबर 131 देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में तीर्थकर दिया हुआ है और सूची 2 में उनका प्रतीक दिया हुआ है। जैसे कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था सर्प था, आदित्यनाथ का जो प्रतीक था वृषभ था, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक था सिंह था, और शांतिनाथ का जो प्रतीक था हरिण था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 132 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए। आर्यदेव जैन विद्वान, ये गलत है। दिग्नाथ बौद्ध विद्वान सही है। नाथ मुनि जो तो वैष्णव विद्वान, ये भी सही है। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है। जिसका हो जाएगा सी, केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।